नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्मर्स, आज मकर संक्रांति का दिन है, तो आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी बीच में गाइस, मार्केट चाहे बंद हो या फिर खुला रहे, मार्केट में न्यूज़ का अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी बीच में गाइस, आज सुबह से ही मैं एक स्टॉक का वेट कर रहा था, बिकॉज आज के दिन के Q3 के नंबर्स आने वाले थे और नंबर्स हमें देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मार्केट में देखने का नज़रिया दो तरीक़ा से होता है। एक सही में अच्छा होना और ज़्यादा ख़राब नहीं होना, उसको भी अच्छा है कि कंसिडर किया जाता है। बिकॉज मार्केट में जिस हिसाब से हमें पिछले कुछ समय से एक इंटायर सेक्टर में काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो उसमें अगर कोई ख़राब न्यूज़ नहीं आती है तो अपने आप में ही काफ़ी अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, Q3 के नंबर्स आज एक बैंकिंग स्टॉक के आने वाले थे, हमें देखने को मिल चुके हैं। और ये निफ्टी की दिशा को सोमवार के दिन काफ़ी वोलेटाइल कर सकता है। प्रीटी मच श्योर बहुत लोगों के पास ये स्टॉक होगा भी, या फिर इस सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स में लोग निवेश भी करते हैं। तो फटाफट मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज इसको लेके मैं लॉन्ग टर्म में काफ़ी बुलिश हूँ। उसको लेके मैं जो रीज़न एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो मैंने ये जो आपको आंकड़ा है, ये बहुत बार दिखाने की और सिखाने की कोशिश की है। बताया भी है कि निफ्टी में दोस्तों जो बैंक एनबीएफसी होते हैं, उसका जो वेटेज होता है वो काफ़ी हाई हमें देखने को मिलता है। आईटी के वेटेज की बात की जाए तो मात्र हमें 19-20% के आसपास निकल के आता है, बट बैंक एनबीएफसी की बात की जाए तो वैसे 35% के आसपास वेटेज रखता है, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये काफ़ी हैवी वेट हमें बैंक देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग स्टॉक्स में जब रैली आएगी तो ऑफकोर्स गैस निफ्टी में और भी तेज़ी आने की उम्मीद है। तो जी हाँ, निफ्टी का जो फर्दर डायरेक्शन है कि निफ्टी को 19 से जाना है या फिर 20 से जाना है, उसके लिए गैस जो बैंक निफ्टी का डायरेक्शन है उस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, मंडे के दिन एक स्टॉक में काफ़ी हलचल देखने को मिल सकती है, बिकॉज बैंक निफ्टी की शान है। बिकॉज बैंक निफ्टी में इसका मोटा हमें वेटेज देखने को मिलता है। तो उनके नंबर्स आ चुके हैं, तो नंबर्स कैसे रहे फटाफट उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक को लेके। जी हाँ दोस्तों, आपके पास कोई भी बैंकिंग स्टॉक हो चाहे ना हो, लेकिन इधर पे जो न्यूज़ है उस न्यूज़ से अपडेट रही है। बिकॉज आपको पता है कि बैंक एनबीएफसी में अभी भी वो रैली हमें देखने को नहीं मिली है जो रैली देखने की अनुमान थी, क्योंकि बैंक एनबीएफसी में 2020 के बाद, पेंडेमिक के बाद ऐसे बहुत जगह पे एनपीए के इशू हमें देखने को मिले थे, प्रोविजनिंग के इशू देखने को मिले थे, और बैंक निफ्टी ने अभी तक ऐसा कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। तो इसी बीच में गैस अभी के टाइम में बैंक निफ्टी काफ़ी अट्रैक्टिव इंडेक्स है और इसको पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ब्रेकआउट इसमें कभी भी हो सकता है। तो जी हाँ, सो आज के दिन हमें जो इनके इनकम है, जो इनके नंबर्स है, वो देखने को मिल चुके हैं। किसके? एचडीएफसी बैंक के। तो जी हाँ दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकम होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी ने कितना कमाया। तो जी हाँ, सो ये जो सारे फिगर्स हैं मैं सो करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा, जहाँ पे आपको बेटर समझ में आए। तो जी हाँ, 2020 की बात की जाए 31 दिसंबर तक इनके जो आंकड़े थे नेट इंटरेस्ट इनकम में, वो 23,000 करोड़ के आसपास थे। 23,580 करोड़ के आसपास हमें इनके लास्ट क्वार्टर में इनके जो नंबर्स थे नेट इंटरेस्ट इनकम, वो देखने को मिल रहे थे। बट इस टाइम की बात की जाए 24,895 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में ही काफ़ी हेल्दी हमें रिकवरी देखने को मिल चुकी है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो कैसे उसमें भी हमें थोड़ा सा जम देखने को मिल रहा है। जो लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो 24,000 करोड़ के आसपास, अभी के टाइम हमें 24,895 करोड़ के आसपास देखने को मिल चुका है। तो पता है कि बैंकिंग के जो स्टॉक्स होते हैं उनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अदर इनकम भी होते हैं। तो सबको अगर आप एग्रीगेट करें और उसके बाद जोड़ें तो आपको समझ में आ जाएगा ये इनके असल में स्टैंडर्ड नंबर्स हमें देखने को मिल रहे थे। तो लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो गैस इनके जो नंबर्स हैं 37,522 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास है। अभी के टाइम की बात की जाए ये 40,000 के पार भी हमें देखने को मिल रहे हैं। 40,651 करोड़ रुपीज़ के आसपास इनके इस समय के रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में काबिल तारीफ है। क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप ध्यान दें तो 38,000 से भी सेम हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे कंक्लूजन नहीं निकालना है। बिकॉज बैंक एनबीएफसी के प्रोविजनिंग और एनपीए भी होते हैं, तो उस केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, कासा रेशियो क्या होता है, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। खर्च पे अगर आप ध्यान दें तो जी हाँ दोस्तों, अगर इनके ऑफकोर्स इनकम बढ़े हैं तो खर्चे में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लास्ट ईयर के क्वार्टर की बात की जाए तो अगर आप देखें तो 22,000 करोड़ के आसपास इनके खर्चे थे। अभी के टाइम में 23,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे भी 22,946 से अगर आप देखें तो इधर पे उछाल हमें देखने को मिल चुका। तो असल में इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, देश की नंबर 1 बैंक ऐसे ही ये नहीं बन गई, बिकॉज अगर आप देखें तो इनके जो प्रॉफिट हैं ये 85
माफ करिए दोस्तों 8785 से अगर आप देखें तो 10,342 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर एक क्वार्टर में कोई बड़ी बैंक, बड़ी कंपनी 10,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाती है और 24-25 के पी पे मिलती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो गाइस 8,800 से अभी के टाइम अगर आप देखें तो 10,342 करोड़ के आसपास हमें जम देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। अगर आप देखें तो इनके इनकम भी बढ़े हैं, प्रॉफिट भी बढ़े हैं, प्रॉफिट में हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, सो अब देखना बनता है कि असल में कंपनी के जो प्रोविजनिंग्स हैं वो कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं। बट उससे पहले अगर आप ईपीएस पे ध्यान दें, 16 का जो ईपीएस है तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें अभी के टाइम में हमें 19 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही शानदार वाली बात है। क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप ध्यान दें 16 से वो भी 19 के आसपास हमें निकल के आ रहा है। इसका मतलब कंपनी ने ईपीएस के टर्म पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा दिया है। बहुत लोगों को बोलते हैं दोस्तों, मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की, एक सही में अच्छा होना वो अलग बात होती है, और एक बुरा ज़्यादा ना होना और कांस्टेंट नंबर्स इनलाइन आना वो भी एक अच्छी बात होती है। तो बैंक एनबीएफसी के जो नंबर्स है गाइस, इसी तरह का अनुमान हमें देखने को मिल रहे थे और उसी हिसाब से हमें इनके इनलाइन परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप एनपीए पे अगर आप ध्यान दें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा होता है, ग्रॉस एनपीए क्या होता है, जो पूरा कंपनी सोचती है कि ये इनके एनपीए होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ईयरली बेसिस पे हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है 0.81 से 1.26% के आसपास। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप ध्यान दें तो 1.35% से 1.26% के आसपास हो रहा है, जो अपने आप में ही काफ़ी हेल्दी साइन आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ असल में जितना एनपीए बना, बिकॉज को पता है कंपनी कुछ प्रोविजनिंग भी करके रखती है, तो असल में ये एनपीए मेन फिगर नहीं होता है। जो नेट एनपीए होता है गैस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो पहले 0.09% के आसपास थे, अभी के टाइम में 0.37% के आसपास है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो 0.40 से हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, सो ये आप इसको हेल्दी साइन कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे एनपीए के फ्रंट में एज सच कोई बड़ी बैड न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है, और ज़्यादा बुरा नहीं होना अपने आप में ही अच्छा साइन आप कंसिडर कर सकते हैं। तो जी हाँ, सो इनके जो प्रॉफिट की बात की जाए, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, और एनपीए फ्रंट में भी कंपनी ने मेरे हिसाब से कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं शो किया है। लेते हैं प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग क्या होती है, मान के चलिए कोई बैंक को लगता है कि इस क्वार्टर में या फिर इस कारोबारी सत्र में उनके कुछ पैसे नहीं आएंगे, तो पहले से ही प्रोविजनिंग कर देती है। तो जी हाँ, इस क्वार्टर की बात की जाए 3,000 करोड़ के आसपास प्रोविजनिंग देखने को मिल रही है। जो लास्ट ईयर के क्वार्टर की बात की जाए 3400 करोड़ के आसपास थी। इसका मतलब बैंक एनबीएफसी में गैस रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज पैंडेमिक के बाद इंडिया बहुत तेजी से बढ़ने वाली कंट्री हमें देखने को मिल रही है। तो प्रोविजनिंग का कम होना और एनपी लास्ट क्वार्टर से कम होना, ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव साइन दिखाई पड़ जाता है। देख लेते हैं कासा रेशियो क्या होता है। कासा का मतलब क्या होता है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो जी हाँ, सो इस क्वार्टर की बात की जाए तो कासा रेशियो में एक अच्छी खासी इनलाइन जंप हमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो कासा जो डिपॉजिट्स हैं वो 24.6% के आसपास देखने को मिल रहा है। अब कासा दोस्तों क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक साइन होता है जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज मार्केट को पता है कि आरबीआई से बहुत बैंक लोन लेते हैं, बट येस, जिस बैंक का सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट मजबूत होता है और उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं, तो कंपनी काफ़ी कैशिश होती है, बैंक काफ़ी कैशिश होती है। तो जी हाँ, इस क्वार्टर की बात की जाए तो अगर आप देखें तो सेविंग्स अकाउंट में लगभग दोस्तों इनके पास 4,71,000 करोड़ के आसपास सेविंग्स अकाउंट में पैसे हैं। और कासा की बात की जाए करंट अकाउंट में, तो गैस इनके पास अभी भी 2 लाख करोड़ के आसपास संपत्ति हमें देखने को मिलती है, जो अपने आप में ही कोई भी बैंक के लिए सबसे मेन एसेट हमें देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में बहुत ही इंप्रूवमेंट के साइन के तौर पे हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें 24.6% के आसपास उछाल देखने को मिल चुकी है। वैसे एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, एक ऐसा बैंक है जिनका पी अगर आप देखें तो अपने पीयर से थोड़ा सस्ता है, और 25 के पी पे जो कंपनी का इस 10,000 करोड़ के आसपास एक क्वार्टर में मुनाफा कमाए, तब समझ सकते हैं। तो जी हाँ, पूरे साल भर की बात की जाए तो अगर आप देखें अभी भी ये स्टॉक चला नहीं है, लेकिन दोस्तों इसको लेकर एनालिस्ट काफ़ी बुलिश है, और एक बार बैंक निफ्टी में ट्रेंड चेंज होगा तो मार्क माई वर्ड दोस्तों, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसी बैंक में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। ऑल्दो आईसीआईसी बैंक में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल चुकी है, और इसके पहले मैंने आईसीआईसी बैंक को लेके आपको साफ साफ कमेंट्री दी थी, बट एक बार एचडीएफसी बैंक जाएगा तो जी हाँ, सो बैंक निफ्टी में एक गजब की हरियाली हमें देखने को मिल सकती है। तो आप देखें लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न इसके बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलते हैं। कोविड नहीं आया होता तो ये स्टॉक दोस्तों आपको शायद 3,000 3,500 के आसपास देखने को मिलता है, और कोविड की वजह से आईटी के स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया, इस बात को आप नोट करके चलिए। बट अभी भी बैंक निफ्टी में अच्छी खासी पोटेंशियलिटी बाकी हमें दिखाई पड़ती है, और इस नंबर्स के बाद देखना बनता है कि मार्केट उसको ले क्या रेट करता है। बट मेरे हिसाब से गैस नंबर मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, बिकॉज ज़्यादा ख़राब नहीं होना अपने आप में ही एक गुड साइन देखने को मिलता है, जहाँ बैंक एनबीएफसी को लिए काफ़ी प्रेशर था। तो जी हाँ, मेरे हिसाब से गैस अब के टाइम में ये जल्दी ही ब्रेकआउट दे सकता है।
शायद ही कोई ऐसा एनालिस्ट होगा जो इसको लेकर बुलिश नहीं होगा, जिन्होंने टारगेट को रिवाइज़ नहीं किए होंगे या फिर इसको लेके कमेंट्री नहीं दी होगी। 42 एनालिस्ट अगर आप देखें, इसको कवर कर रहे हैं, जहाँ पे 90% एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें स्ट्रांगली बाय करके चल सकते हैं। फॉरवर्ड 1 साल की बात की जाए तो जी हाँ, बहुत ही सेफ बेट है। लार्ज कैप कंपनी है, 8-10 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हमें दिखाई पड़ती है। डाउनसाइड की बात की जाए, फॉरवर्ड 1 ईयर में 3% का ये डाउनसाइड है, बट अगर मीडियन पे भी जाता है 31% का अपसाइड एज पर द एनालिस्ट हमें देखने को मिल सकता है। हायर साइड की बात की तो गैस हमें 43% के आसपास यहाँ पे हायर साइड देखने की अनुमान है। अगर आप देखें वीकली चार्ट पे मैं डिस्कस करना पसंद करूंगा, बिकॉज वन डे के चार्ट में हाल फिलहाल में गए 2 दिनों का ईएमए को टच करने की कोशिश की थी। तो जी हाँ, 1700 का स्टॉक है। अभी भी अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई से आपको 150-200 रुपये के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है और 1 साल में इसने पैसे नहीं बनाए, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक बार बैंक निफ्टी में रैली आएगी तो ऑफकोर्स इसमें ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो सीएमपी में गए मेरे हिसाब से आप बहुत डिफेंसिव कैटेगरी के प्लेयर हैं तो आराम से एचडीएफसी बैंक को सीएमपी में परचेस करें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें, बिकॉज ये सब आपकी पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाते हैं और कम गिरावट दर्ज करते हैं। आप इसके बदले में कोई भी टॉप क्लास बैंक एनबीएफसी में निवेशित किए हुए तो कंटिन्यू करें। तो आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इधर पे आपका अनुमान क्या था उसको भी आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से गाइस नंबर्स बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, बट मैंने क्या बताया, कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ ख़राब ना होना अपने आप में ही वेलकम वाली बात होती है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो बैंक निफ्टी और एनबीएफसी में ही है, और एक बार बैंक निफ्टी चलना स्टार्ट किया तो निफ्टी को ही दोस्तों आप देखेंगे कि निफ्टी में अच्छी खासी हरियाली हुई और निफ्टी भी 19,000 के आसपास आने वाले कल में जाने की क्षमता रख सकता है। और टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। लेट्स से कि मार्केट इसको लेके मंडे के दिन क्या रिएक्शन देता है, बट मेरे हिसाब से हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और हम लोग आराम से होल्ड कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी की बात की जाए तो बहुत बड़ी कंपनी है और 1 साल में परफॉर्मेंस नहीं दिया, 2022 में एक अच्छा खासा ये बेट बन सकता है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई उसका रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।